ये गांव बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने, पंडितों ने। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले सब ब्राह्मण पालीवाल लोग रहा करते थे। जैसलमेर के आसपास में 50 किलोमीटर के दायरे में पालीवाल ब्राह्मणों के टोटल 84 गांव रहते थे। उन्हीं में से बाकी 83 विलेजेस, 100 घर की आबादी। इस कुलधारा गांव के अंदर 630 मकान हैं। सबसे बड़ा गांव, मेन गांव यही रहता था, क्योंकि ये जैसलमेर के एकदम टच में था। इनके पास लोग ऐसे बोलते थे, उस टाइम में बहुत पैसा होता था। सिल्क रूट, पहले जैसे बॉर्डर वगैरह एक ही होते थे, ये ब्राह्मण बड़े व्यापारी रहते थे। इनके पास जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, उस टाइम में ये ब्राह्मण लोग बड़े पैसे वाले होते थे। जैसे इनके पास बहुत पैसा, बहुत संपत्ति आती रही, तो जैसलमेर का आपने फोर्ट देखा है, किला गोल्डन फोर्ट, उनका कोई राजा रहा करता था 200 साल पहले, मूलराज सिंह राजपूत। उनको पता चला इन पालीवाल ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास बहुत संपत्ति, बहुत पैसा है। पुराने टाइम में लोग क्या बोलते थे, आपको ही पता होगा, कर्ज दे लगान, अभी बोलते हैं टैक्स। जैसलमेर के राजा ने इनके ऊपर टैक्स जड़ दिया था। फिर भी जो भी बड़ा आदमी होता है, उसके आगे एक छोटा आदमी, लेने देने वाला, कारोबार संभालने वाला, राजा का सेनापति। सेनापति छोटी कास्ट का, मतलब बढ़िया था वो। एक राजा की सेनापति मिली, उन्होंने पीछे सिंह लगा दिया। उनका नाम सालम सिंह रहता था, जिसकी हवेली है सालम सिंह की, जैसलमेर के फोर्ट के पास में, मोती महल। सालम सिंह ऐसा आदमी था, क्योंकि लेने देने में परेशान करता था और बहुत जालिम था। वो किसी को नहीं मानता था, राजा को नहीं मानता था, वो अपनी ही खुद की मनमानी सेनापति चला लेता था। एक दिन सेनापति सालम सिंह निकला घोड़े पे सवार होके अपनी सेना के साथ में, सीधा इस कुलधारा विलेज के अंदर आ गया। इस गांव के अंदर आया तो इस गांव के बाहर चारों तरफ राउंड लगाया, चक्कर लगाया। आपको ही पता होगा, पहले घूंघट और पर्दे सिस्टम, जेंट्स लोग, लेडीज को खेती बाड़ी ज़्यादा गांव से आसपास बाहर नहीं, पहले घूंघट और पर्दे सिस्टम रहा करता था। मेन लीडर का मकान है पीछे। इस गांव का एक मुखिया रहा करता था, रामचंद्र पालीवाल, उसका मकान पीछे बना हुआ है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इस गांव का मुखिया था, मेन लीडर। उनकी एक बेटी रहा करती थी, सुंदर लड़की। जैसे वो लड़की एक दिन माँ बाप से जिद करके निकली, बाहर एक पानी का साधन बना हुआ है, कुआं, बावड़ी, उसी के अंदर ब्राह्मणों की बेटी जो बाहर पानी भरने के लिए चली गई, तो सालम सिंह ऐसे घूम रहा था, टैक्स लेने के लिए आया था। उन्होंने उस लड़की को पानी भरते समय देख ली, तो क्या उन्हीं की दिल में खोट पड़ गई। एक पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा, लड़की किसकी है, मेरे को पसंद आ गई है, उनसे मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला, ब्राह्मणों ने, ऐसा तो नहीं कह सकते एकदम हमारी बेटी उठा के लेके चले जाओ, हमारे को कुछ सोचने का आगे थोड़ा बहुत टाइम टेबल दे दो। सालम सिंह ने इन लोगों को, पालीवाल ब्राह्मणों को, खाली 10 दिन का सोचने का समय दिया। 10 दिन के अंदर जो भी फैसला ले लेना, इस बेटी को आप खुशी से शादी कराओगे ठीक है, नहीं तो मैं जबरदस्ती उठाऊंगा। तो इन लोगों ने बोला ठीक है, हमको 10 दिन का टाइम काफ़ी है। 10 दिन का टाइम देकर सालम सिंह जैसलमेर की तरफ वापस रवाना हो गया। शाम के टाइम में लीडर ने कुलधारा गांव के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग रखाई गई। मीटिंग के अंदर ब्राह्मण सारे इकट्ठा हुए। दूसरे तीसरे दिन इस गांव के अंदर आए तो सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर बोले, अपनी बेटी से शादी करने के लिए बोला है सालम सिंह, अब करना क्या रह गया, ऐसा करो, अपने को बेटी वगैरह कुछ नहीं देनी है, एक नाइट में जैसलमेर के आसपास में अपने जितने भी पालीवाल ब्राह्मणों के गांव हैं, एक नाइट में छोड़ के भागना होगा। एक 200 साल पहले ब्राह्मणों ने जैसलमेर के आसपास में एक लड़की की वजह से 84 के 84 सेनापति के जैसे डर के मारे 84 के 84 गांव खाली करके चले गए आगे। जोधपुर और पाली सुना है आपने, जोधपुर और पाली की साइड में जाके सेटल हो गए थे। उन्हीं में से सबसे बड़ा ये गांव था कुलधारा। इस गांव के ऊपर इतिहास बना हुआ है, क्योंकि इस गांव को जाते समय एक पालीवाल ब्राह्मणों ने पुराने टाइम में एक श्राप और बद्दुआ दे दी थी। मतलब उन्हीं लोगों ने ऐसा बोला था, अगर हम लोग इस कुलधारा गांव के अंदर सुख चैन से न रह पाए तो आगे कोई नहीं रह सकता। देखो ये आज तक इसलिए वीरान है कुलधारा गांव, एक श्राप और बद्दुआ की वजह से आगे कभी पनपा नहीं। फिर भी जाते समय जो बड़े बुजुर्ग चल नहीं पा रहे थे इस गांव से, जब अपने गांव जैसे दूसरे भाग नहीं पा रहे थे, तो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, उनकी इस कुलधारा गांव के अंदर आत्माएं वगैरह भटकती रहती है। फिर भी आसपास गांव वाले बोलते रहते हैं, क्योंकि नाइट में इस गांव के अंदर कभी नहीं जाना। अभी यह सरकार की प्रॉपर्टी, नाइट में किसी को अलाउड नहीं करती है, सुबह ये 8 बजे खुल जाता है। इनका जो भी पत्थर उठाने की कोशिश करता है खंडर, तो उनकी भी फैमिली नष्ट हो जाती है। इसलिए देखो ये आज तक 200 साल से वीरान पड़ा है। जो भी यहाँ का पत्थर उठाता है उनकी फैमिली जैसे आगे सुख चैन से नहीं रह पाती है। इनके अंदर जैसे अभी चारों तरफ सरकार की प्रॉपर्टी है, किसी को अलाउड नहीं करते हैं नाइट में। यहाँ पे फिल्म शूटिंग बहुत हुई है, कच्चे धागे यहाँ पे हुई थी, अजय देवगन, सैफ अली खान, लास्ट शूट 2 महीना चला था फाइटर वाला।
रुदाली मूवी यहाँ पे बनी थी। एक शक्ति दे पावर, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर, वो भी यहाँ हुई थी। एक कालो मूवी देखी है भूतों वाली, अभिजीत होता है सीआईडी वाला साथ में। तो सारी इस गांव के ऊपर सर्च हुई है। जैसे इस गांव के अंदर हॉन्टेड विलेज है, एक श्रापित विलेज है। बाकी जो गांव 83 विलेजेस पालीवाल ब्राह्मणों के छोड़कर चले गए थे वो बसे हुए हैं। ये कुलधारा गांव वीरान है, आज तक वीरान है, आगे तक भी वीरान रहेगा। कई लोगों ने बसाने की कोशिश की थी इस गांव को, अदर कास्ट की पब्लिक यहाँ पे बसने की कोशिश की थी। तो लोगों को, जैसे बच्चों को, बुजुर्गों को रात को जैसे आवाज़ें वगैरह जैसे बच्चों की, बुजुर्गों की आने लगी, तो लोगों ने सोचा इस गांव के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी ये जितने भी आप मकान देख रहे हो, गोबर और मिट्टी, उस टाइम में गोबर और मिट्टी ऊपर से लकड़ी की छत डालते थे, क्योंकि गर्मी में बहुत ठंडा रहता था, सर्दी में गर्म रहेगा। ये सरकार ने थोड़ा आर्टिफिशियल किया है, मेंटेनेंस किया है, आने वाले लोगों को पता चले पहले घर कैसे रहते थे। एक मंदिर बना हुआ है इस गांव के अंदर। मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। मंदिर था गणपति का, मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। ब्राह्मण लोग चले थे, उन्होंने मूर्ति अपने साथ में उठा ली थी। फिर भी उन्होंने ऐसा बोला था, हम नहीं रह पाए तो भगवान किस काम का, इसलिए मंदिर उठा कर लेके चले गए थे। अभी ये सरकार की प्रॉपर्टी दिन में जैसे खुला ही रहता है, नाइट में इस कुलधारा गांव के अंदर भूत वगैरह आता रहता है। हर किसी, एक गौरव तिवारी आया था दिल्ली से आज तक न्यूज वाला यहाँ पे सर्च करने के लिए, वो खुद यहाँ पे नाइट को रुका। इस गांव के अंदर जैसे कैमरे 2-4 लगाए, उनके कैमरे ब्लास्ट हो, फिर उन्होंने सोचा इस गांव के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो डर गया था। डर गया तो घर पे जाते समय उनकी डेथ हो गई, वो मर गया। तब से सरकार ने पूरा किया। अभी चलेंगे आगे मेन लीडर का, उनके ऊपर आपको पूरा एकदम कुलधारा गांव 630 मकान